तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ जूफैन उन गार्ड्स के सामने कहानी बनाकर रखता है और कहता है कि असल में ये मेरी कजिन है जो मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन हम दोनों की शादी नहीं हो पाई क्योंकि मैं किसी और लड़की से प्यार करता था और मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन हम लोग यहाँ पर भाग कर आए हैं, हमारी वेस्टर्न लैंड में हमें यहाँ पर भाग कर आना पड़ा। तो गार्ड उसे कहता है कि जल्दी से यहाँ पर सच्ची सच्ची बताओ चल क्या रहा है, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं इस लड़की को अरेस्ट कर लूंगा और साथ ही तुम्हें भी यहाँ पर से निकाल दूंगा। तो हमारा जूफैन कहता है कि हाँ क्यों नहीं सर, आप यहाँ पर मुझे अलाउ करें, मैं आपको यहाँ पर सारी बात डिटेल में बताता हूं। तो जूफैन कहता है कि हम दोनों ही कजन्स हैं, हम दोनों यहाँ पर बचपन से एक दूसरे के साथ हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ ही बड़े हुए, एक दूसरे के साथ ही खेलते कूदते रहे और कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। और मुझे यह बात अच्छी तरह से पता थी कि ये लड़की मुझसे प्यार करती है, यानी मेरी कजिन जो है मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, ये बचपन से मुझे चाहती थी। लेकिन आप खुद ही यहाँ पर इस बात को देख सकते हैं कि इसकी कल्टीवेशन लेवल कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है। इस वक्त एथीरियल स्टेज के 8th लेवल पर पहुंच चुकी है, जबकि मैं रेडियंट स्टेज के 5th लेवल पर हूं। और मैं यहाँ पर खुद भी इस बात को मानता हूं कि मैं इसके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट फिट नहीं हुई। इसी वजह से मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर इसके लायक नहीं हूँ। तो गार्ड भी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है तुम्हें ये बात बताने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि तुम इस लड़की के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारा जूफैन कहता है कि वेस्टर्न लैंड में एक अल्टीमेट क्लैरिटी नाम का एक सेक्टर है, उस सेक्टर की एक लड़की से मुझसे प्यार हो गया था और मैंने उस लड़की से भागकर शादी कर ली। हम दोनों ने भागकर शादी तो कर ली, कई साल तक हम लोग छुपे रहे, हमारा एक बेटा भी हुआ। लेकिन उसके बाद अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर के लोगों को इस बारे में पता चल गया, उन लोगों ने मेरी वाइफ को वापस छीन लिया और वाइफ को लेकर वापस सेक्टर में चले गए, जबकि मेरा पीछा किया जाने लगा। मुझे और मेरे बेटे को मारने के लिए मेरा पीछा कर रहे थे और हमें मजबूरन वहां से भागकर सेंट्रल एरिया में आना पड़ा। और साथ ही मेरी कजन जो थी ये हमारी रक्षा के लिए हमारे साथ वहां से आई, क्योंकि मैं कमजोर हूं, मैं खुद यहाँ पर अपनी रक्षा नहीं कर सकता था। और इसी वजह से मैं यहाँ पर इसके लिए जो कुछ भी फील करता हूँ वो मैं यहाँ पर इसे बता चुका हूँ कि मैं इसे शादी नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर अभी भी उसी लड़की से प्यार करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक दिन वापस जाऊंगा, अपनी वाइफ को अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर से वापस ले लूंगा। लेकिन क्या करूं, यहाँ पर इस लड़की, इस नादान लड़की का, ये हमेशा से मुझसे प्यार करती आई और अभी भी यहाँ पर मुझसे प्यार करती है, और जब भी कोई पूछता है तो ये यहाँ पर उसे मेरी वाइफ ही बता देती है। तो गार्ड्स उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि लगता है कि यहाँ पर कोई लव ट्रायंगल चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसा तो होता रहता है। फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि उनमें से एक गार्ड कहता है कि यहाँ पर देखो लड़की, तुम्हें खुद इस बारे में पता होना चाहिए कि तुम यहाँ पर इस वक्त एथीरियल स्टेज के 8th लेवल पर हो, तुम इस लड़के से एक महान लेवल, इस लड़के से पूरा एक लेवल अप है, और तुम्हें यहाँ पर खुद सोचना चाहिए कि तुम इस लड़के के प्यार में क्यों पड़ी हुई हो। तुम्हें इस लड़के के प्यार में नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें यहाँ पर किसी और को देखकर किसी अच्छे से एथीरियल स्टेज के यहाँ पर सोल हार्मनी नाम के किसी एल्डर से शादी कर लेनी चाहिए। इस लड़के से प्यार करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो हमें यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो ही चुकी है कि तुम लोग बचपन से एक दूसरे के साथ, उसी वजह से तुम यहाँ पर इसको प्यार करते हो। लेकिन बचपन के ऐसे प्यार का क्या फायदा जिसमें यहाँ पर मर्द तुम्हें सुरक्षा नहीं दे सकता और वो तुमसे कमजोर है। तो दूसरा गार्ड कहता है कि चलो ब्रदर्स, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जगह पूरी तरह से क्लीन है यहाँ पर और कोई भी नहीं है, ये 3 फैमिली मेंबर्स ही रहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर कोई चोर होता भी तो वो यहाँ पर इस तरह की कोई कहानी नहीं बनाता, बल्कि वो किसी और तरह का बहाना बनाता। कम से कम इस तरह का मेलोड्रामा तो बिल्कुल भी नहीं करता अपने आप को बचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो है वाकई में यहाँ पर एक लव ट्रायंगल ही हो सकता है। तो हमें यहाँ पर इनको इग्नोर कर देना चाहिए। तो इसी के साथ ही गार्ड जो होता है वो अपने पास पेपर निकालता और कहता है कि लड़के, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ और मैं तुम्हारा नाम यहाँ पर अपने गार्ड के तौर पर लिख रहा हूँ, यानी कि अपने ही सेक्टर के गार्ड्स के तौर पर तुम्हारा नाम लिखूंगा और साथ ही तुम्हारे दोनों फैमिली मेंबर्स का भी। आज से ये जगह तुम्हारी है क्योंकि तुमने इस जगह को खरीदा, इसी वजह से तुम इस जगह के ओनर हो। अब यहाँ पर अपने नाम रजिस्टर करवाओ, तुम तीनों को अपने नाम बताने होंगे। तो इसी के साथ ही माँ जूफैन जो होता है उन्हें बताता है कि मेरा नाम गू जी फैन है और मेरे बेटे का नाम गू सेंटोंग है। और साथ ही वो कहता है मेरी कजन का नाम, तो कजन जो होते हैं खुद अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम गू किंग जैन है। गार्ड जो होते हैं वहां पर पेपर के ऊपर उन तीनों के नाम लिख लेते हैं और साथ ही उनसे कहता है कि अब जबकि तुम लोग यहाँ पर इस जगह के ओनर हो, तो इसी वजह से अब यहाँ पर अगर तुम्हें कोई भी सस्पिशियस इंसान दिखाई दे जो आसपास हो, यहाँ पर दरवाजे के सामने हो, यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश करे, उसी वक्त यहाँ पर फ्लाइंग क्लाउड मैनर को इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हैं। अगर तुम लोग शोर भी मचाओगे तभी हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि आसपास के एरिया में हमारी पेट्रोलिंग चल रही है। बस ऊंची आवाज में शोर मचा देना, हम लोग भागते हुए पहुंच जाएंगे। तुम्हारा जूफैन कहता है लेकिन सर आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं बताया कि हमें कैसे इंसान के बारे में आपको रिपोर्ट करना होगा, कम से कम थोड़ा सा बता तो दे। तो गार्ड उसे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं अंदाजा किस तरह के इंसानों के बारे में बात की जा रही है। ऐसे लोग जो बेकार हों, ऐसे लोग जो कि आसपास घूम फिर रहे हो, ऐसे लोग जो कि तुम्हें शक्ल से शेडी दिखाई दे, ऐसे लोग जो कि तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करें, और ऐसे लोग जिनकी शक्ल पर लिखा हो कि उन्होंने कुछ क्राइम किया है, ऐसे लोग अगर तुम्हें दिखाई दे तो उनके बारे में फौरन हमें रिपोर्ट कर देना। तो जूफैन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं सर, मैं जरूर करूंगा। तो इसी के साथ ही वो गार्ड जो होते हैं वहां से अगले मैनर की तरफ निकल जाते हैं, जबकि उनके चले जाने के बाद माँ जूफैन जो होता है वो कहता है यंग शांजी, चलो जल्दी से अब यहाँ पर दरवाजा खोलो, हमारे गेस्ट को धक्का मारकर बाहर निकालने का वक्त आ चुका। और दोनों वहां पर उस लड़की को धक्का मारकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो लड़की चलाकर कहती है तुम लोग कर
क्या रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा जूफैन कहता है क्या तुमने यहाँ पर सुना नहीं वो सीनियर ऑफिसर्स ने यहाँ पर क्या कहा, ऐसे कोई भी लोग जो बेकार हूँ या फिर वेंडर्स हूँ या फिर शिफ्टी हूँ या फिर कोई ऐसे लोग जिनके चेहरे के ऊपर गिल्ट हो, ऐसे लोगों को उठाकर बाहर फेंक देना या फिर चिल्लाकर कहना कि हम लोग यहीं पर, तुम्हारे घर में कोई घुस गया है तो हम लोग यहीं पर हैं तो आ जाएंगे, तो जल्दी से बताओ कि अब हम लोग तुम्हारा क्या करें, अब हम तुम्हें अपने घर में तो बिल्कुल भी रहने नहीं दे सकते, तुम्हारी वजह से हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो वो दोनों उसे धक्का मारकर घर से बाहर फेंक देते हैं। जब किसी के साथ ही वो लड़की जो होती है वापस आती है, दरवाजे को किक मारकर अंदर आ जाती है, तो जूफैन एक्टिंग करना शुरू कर देता है और कहता है कि अब तुम्हें हमसे क्या चाहिए, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, गार्ड्स यहीं पर आसपास ही, हम लोग चला देंगे, तो मेरे और मेरे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो वो उसे कहती है अचानक से तुम्हें क्या हो गया, थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अजीब सी एक्टिंग कर रहे थे घटियापने की, और अब देखो तुम यहाँ पर कैसी बातें कर रहे हो। तुम्हारा जूफैन कहता है कि बिग सिस्टर प्लीज ऐसा मत करो, हम लोग तो यहाँ पर अपनी जान बचाकर फाइनली सेंट्रल प्लेन्स में पहुंचे हैं क्योंकि हमारा पीछा किया जा रहा था, और यहाँ पर भी आने के बाद तुम्हारी वजह से मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए प्लीज यहाँ पर से जाओ, हम एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, हम बाप बेटा की जिंदगी बर्बाद मत करो, प्लीज यहाँ पर से चली जाओ, हमें मुश्किल नहीं चाहिए, हमने तुम्हारी जान बचाई तो यही समझ लो कि तुम यहाँ से जाकर हमारे पर एक एहसान करने वाली हो, हमने तुम्हारी जो जान बचाई थी उस एहसान का बदला चुकता हो जाएगा। तो इसी के साथ ही वो लड़की उसे कहती है कि अच्छा ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब तो दो, क्या ये बात वाकई में सच है जो तुमने कहा कि अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर के लोगों ने तुम्हारी वाइफ को वहां पर बंदी बनाकर रखा हुआ है और तुम दोनों को अलग कर दिया है, क्या ये बात वाकई में सच है? तुम्हारा जूफैन उसकी बात सुनने के बाद कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा सच होगा, मैंने तो बस झूठ बोला था। हाँ ये बात वाकई में सच है कि मेरी वाइफ और मैं अलग हो गए हैं, लेकिन मैं अपनी वाइफ को खुद छोड़कर आया हूँ, वो इस वक्त अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर रही होगी और इस वक्त जो कुछ भी कार्य होगी अपनी मर्जी से कार्य होगी, किसी ने उसे बंदी बनाकर नहीं रखा हुआ, मैंने यहाँ पर एक बड़ी पिक्चर के लिए और एक बड़े फायदे के लिए अपनी बीवी को छोड़ दिया। तो ये बात सुनते ही हमारी वो लड़की जो होती है गुस्सा हो जाती है, अपनी तलवार निकालते और कहते हैं कमीने कहीं के तुम किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम्हारा जूफैन जो होता है चलाना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर तुमने अभी अटैक किया तो फिर हम चला देंगे और गार्ड्स अभी साथ वाले मैनर में होंगे और वो भागते हुए आ जाएंगे, अब जल्दी से यहाँ पर से निकल जाओ, प्लीज यहाँ पर मुश्किल क्रिएट मत करो और दोबारा यहाँ पर मत आना। तो वो लड़की कहती है कि हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम लोग भी यहाँ पर दुआ करना कि दोबारा हमारा सामना ना हो, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, तुम बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है वहां चली जाती है। उसके चले जाने के बाद गू सेंटोंग कहता है कि फादर जी आपने क्या कर दिया, आपने उसे जाने क्यों दिया, हम लोगों ने उसकी जान इसलिए तो नहीं बचाई थी कि वो यहाँ से चली जाए। तुम्हारा जूफैन कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि वो चली जाएगी, उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, वो जल्दी से वापस आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर आसपास के पूरे एरिया को गार्ड सर्च कर रहे हैं, पूरे के पूरे फ्लाइंग ड्रैगन सिटी के अंदर गार्ड्स ने पहरा लगा कर रखा हुआ है, स्पेशली हर किस्म के होटल रेस्टोरेंट के अंदर अगर कोई भी इकलौता इंसान वहां पर जाएगा तो वो उसको जरूर पकड़ लेंगे और वो सस्पिशियस ही होने वाला है। और इस लड़की के पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए और मुझे लगता है कि ये जल्दी से वापस आ जाएगी जब इसके पास और कोई रास्ता नहीं होगा। तो गू सेंटोंग उसे कहता है लेकिन फिर भी तुमने शाहपुर से घर से निकाल दिया, अगर उन लोगों ने यहाँ पर उसे नहीं पकड़ा और वो निकल कर चली गई तो फिर क्या होगा। तुम्हारा जूफैन कहता है कि ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है, पहले मैंने यहाँ पर एक स्टेप आगे लिया फिर 2 स्टेप पीछे ले लिए, इसका मतलब यह है कि वो हमारे पर पूरा भरोसा करके फिर खुद ही यहाँ पर वापस आ जाएगी, तो फिर हमें सब कुछ बताएगी जो भी उसे पता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 767 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वो लड़की वाकई में वापस आने वाली भी है या नहीं।